नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, सेवनटीन 73। यह पहला कानून था जो कि ब्रिटिश परिवार किसी कंपनी को रेगुलेट या नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। 4 सदस्यीय एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया। इसके अंतर्गत ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया गया। अब दोस्तों आता है 1784 का अधिनियम। ये क्यों आया? 1784 का अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए 1784 का अधिनियम आया। इसके अंतर्गत एक अधिनियम पारित किया गया 1781 में। इसको सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेटलमेंट एक्ट। लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य थे जो ब्रिटेन के क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे। कंपनी के अंतर्गत 2 मसले आते थे। एक राजनैतिक और दूसरा व्यापारिक। जो कंपनी के राजनीतिक मसले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिए गए और जो व्यापारिक मसले थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों सौंप दिए गए। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंपनी में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ। एक आता है 1813 का चार्टर एक्ट।
इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत ये कहा गया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ये इसमें प्रावधान रखा गया। इसके बाद आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। के केंद्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक पहलू था। 1833 में विधि का सदस्य को अस्थायी दर्जा दिया गया। अच्छा, विधि के सदस्य का कार्य क्या होता था? विधि के सदस्य का कार्य होता है कानून यानी विधि के निर्माण में सलाह देना। इसके बाद 1853 में विधि के सदस्य को परिषद में स्थायी दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें।